हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी लाइन डायग्राम को अगर ऑटोकैड में ड्रॉ करना है तो किस तरह से उसे ऑटोकैड में ड्रॉ किया जा सकता है। मेरे एक व्यूअर ने मुझे अपनी एक ड्राइंग भेजी है जिसे मुझे ऑटोकैड में ड्रॉ करके दिखाना है कि किस तरह से उसे ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। चलते हैं ऑटोकैड पे। यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे यूनिट सेट करनी होती है। मैंने ऑटोकैड के पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी ड्राइंग में काम करने से पहले सबसे पहले उस ड्राइंग की यूनिट को आपको सेट कर लेना है। यूनिट सेट करने के लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना है UN। उसके बाद आपको एंटर करना है। आपके सामने ड्राइंग यूनिट्स का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ से आपको जो यूनिट चाहिए आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डेसिमल रखता हूँ। उसके बाद प्रिसीजन में यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट रख देता हूँ। यहाँ से मिलीमीटर ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें उस ड्राइंग को इंपोर्ट कर लेते हैं जिस ड्राइंग को मुझे इस पर ड्रॉ करना है। तो अगर वो फाइल आपकी JPG में है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल PDF में है तो यहाँ पे देख सकते हैं PDF इंपोर्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ से PDF इंपोर्ट कर सकते हैं। तो PDF इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको पहले ऑप्शन को चूज़ करना है PDF इंपोर्ट। यहाँ पे आपको उस फाइल को चूज़ करना है जिस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं उस फाइल को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। आपके सामने इंपोर्ट PDF का एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं दोस्तों, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ता हूँ। यहाँ पे रोटेशन मैं 90 डिग्री रख देता हूँ क्योंकि इमेज को मुझे थोड़ा रोटेट दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। आपको उस ड्राइंग को जहाँ पे रखना है दोस्तों, वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसे हमें ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसे बॉटम से यूज़ करें, बॉटम से ड्रॉ करेंगे। बॉटम में आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेटम जो 100 मीटर का है दोस्तों। यहाँ पे कोई लेंथ नहीं लिखी हुई है कि कितनी लेंथ की लाइन है ये। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लेंथ रख लेता हूँ। आपको होम टैब पे जाना है। यहाँ से आपको पॉलीलाइन लेना है और आपको यहाँ पे कोई भी स्टार्ट पॉइंट दिखाना है। उसके बाद आपको लाइन की डायमेंशन दिखानी है। यहाँ से आप ऑर्थो ऑन कर लेंगे। सीधी लाइन अगर आपको हॉरिजॉन्टल बिल्कुल बनानी है तो यहाँ पे मैं इसको 500 मीटर की लाइन रख देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 500 मीटर की एक लाइन ड्रॉ की है। मैं इस इमेज को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आप इसे भी बड़ा करके रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस है, NK1 और NK15 की। तो सबसे पहले मैं इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी कोई डायमेंशन नहीं दिखाया हुआ है, मैं इसे ऐसे ही मैनुअल ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे 100 मीटर ले लेता हूँ। ये 100 मीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन है, इसे भी मैं 100 मीटर लेकर के ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सीम्स दिखाई हुई हैं। ये ग्रेडियंट में है। यहाँ पे भी कोई डायमेंशन नहीं लिखी हुई है, कोई ग्रेडियंट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सीम की थिकनेस जो लिखी हुई है उस थिकनेस के हिसाब से मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। तो पॉलीलाइन यहाँ पे कमांड लेना है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ पे जो सीम की थिकनेस लिखी हुई है 20.45 मीटर, तो ये सीम का बॉटम है। इसके बाद हम इसे एक ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट के लिए आपको O एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है 20.45 एंटर करना है। उस लाइन को सेलेक्ट करना है जिसका ऑफसेट चाहिए और जिस तरफ ऑफसेट चाहिए उस तरफ क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक 20.45 मीटर का ऑफसेट यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब चलते हैं अगली लाइन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे P17 मीटर लिखा हुआ है। इसका मीनिंग शायद पार्टिंग है 17 मीटर। तो मैं यहाँ पे 17 मीटर का एक ऑफसेट और लगा देता हूँ। 17, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 17 मीटर का एक ऑफसेट और लगाया। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.2 मीटर की एक सीम दिख रही है V3 के नाम से। तो यहाँ पे मैं 1.2 मीटर का एक ऑफसेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.2 मीटर का एक ऑफसेट लगा देता हूँ। तो फिर से आपको ऑफसेट लेना है, 1.2 एंटर करना है और आपको यहाँ पे इसका ऑफसेट दे देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1.2 मीटर का एक ऑफसेट लगाया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि P14 मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे 14 मीटर का एक ऑफसेट लगा देते हैं दोस्तों। उसके लिए फिर आपको ऑफसेट एंटर करना है
और यहाँ पे 14 टाइप करके एंटर करना है और यहाँ पे जिस लाइन का ऑफसेट चाहिए आपको उस लाइन पे ऑफसेट लगा देना है। ये ऑफसेट लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 3.6 मीटर का एक और ऑफसेट है, उसके बाद यहाँ पे फिर 20 मीटर का ऑफसेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3.6 मीटर का एक ऑफसेट लगा देते हैं। 3.6, ये 3.6 मीटर का ऑफसेट हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 14 मीटर का एक और ऑफसेट लगाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि 1.25 मीटर का एक ऑफसेट है, तो यहाँ पे हमको फिर से ऑफसेट लेना है और 1.25 मीटर का एक ऑफसेट लगाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1.25 मीटर का भी एक ऑफसेट लगा दिया है। तो दोस्तों आप इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसे लिखने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट कमांड लेंगे और आपको जहाँ पर लिखना है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे लिखना है डेटम 100 मीटर, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे डेटम 100 मीटर लिख सकते हैं। अगर आपको इसे मूव करना है तो आप इसे मूव करके भी रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेक्शन अलोंग GEF स्केल 1:2000। आपको ये चीज़ अगर यहाँ पे लिखनी है तो आपको टेक्स्ट कमांड लेना है और आपको यहाँ पे लिख देना है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी लिखना है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है V1 V2 सीम कोल 20.45 मीटर। अगर ये चीज़ आपको लिखनी है तो सिंपली आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करके रखेंगे और इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे V1, उसके बाद यहाँ पे V2 सीम कोल 20.45 मीटर। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आपको इसको और भी कहीं पे लिखना है तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है P17 मीटर, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीज़ों का डायमेंशन, सारी चीज़ों का जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। आपको इस टेक्स्ट को अगर और भी लिखना है तो आप सिंपली इसे कॉपी करके जहाँ जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे रख सकते हैं और आप फिर इसमें डायमेंशन इसे एडिट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 20 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ V3 1.2 मीटर। अगर ये चीज़ भी आपको दिखानी है तो आप इसे भी यहाँ लिख सकते हैं। सिंपली कॉपी करना है और आपको जहाँ पे रखना है रख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लिख के, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है V3 1.2 मीटर 1.20 m। तो कुछ इस तरह से आप इसे भी दिखा सकते हैं। सारे टेक्स्ट आप इसी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद V3 A और B है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसे कॉपी करके आप सिंपली रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपका V3 B है और ये है 1.25 और V3 A 3.6 मीटर, V3 A 3.6 मीटर। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगर इसे आपको इस लाइन के साथ अलाइन करना है तो आप सिंपली इसे थोड़ा रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको मूव करना है तो इसे मूव करके भी इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इस ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइन और बनी हुई है, तो इस लाइन के लिए यहाँ पे हम एक छोटा ऑफसेट और ले लेते हैं, करीब 10 मीटर का ले लेता हूँ। आप इसे यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डैश लाइन बनी हुई है। डैश लाइन के लिए आपको लाइन की प्रॉपर्टीज़ को डैश लाइन में कन्वर्ट करना होगा और ये कुछ कर्व में है, तो कर्व के लिए आपको यहाँ पे SP लाइन लेना होगा। SP लाइन के लिए आप यहाँ से SP लाइन का कमांड ले सकते हैं और यहाँ से आपको डैश लाइन को चूज़ करना होगा। आपको जिस तरह से लाइन यहाँ पे दिखानी है दोस्तों, जिस कर्व में जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ।
कुछ इस तरह से यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ हुई है दोस्तों। यहाँ पे कुछ आरएल्स लिखे हुए हैं, आरएल्स आप मैनुअल टेक्स्ट की तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लाइन जो है इसके आगे नहीं है, तो इसे आप ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आप इस ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये ड्राइंग किस तरह से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लेंगे ताकि आने वाला वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।